नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 7 अप्रैल को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए आज शाम रात 7 बजे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा में यदि आप समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन पर खतरा है, क्योंकि एक अपडेट आई है कि नशे में बार बार संलिप्त पाए गए 63 लोगों को जो पेंशन है वो ले ली गई है वापस, यानी उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान में एक और सख्त कदम उठाते हुए आपराधिक छवि के 63 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले इन 63 लोगों की नशे से जुड़ी गतिविधियों में बार बार संलिप्तता मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये एक्शन ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आई है। कई न्यूज़पेपरों ने इसको लेकर आवाज भी उठाई थी, अभियान चलाए थे। अमर उजाला ने भी इसको लेकर अभियान चलाया था। बता दें कि हरियाणा में कुल 13 तरह की सामाजिक पेंशन दी जाती है और इसमें जो 63 आपराधिक छवि वाले लोग सामने आए हैं, इन 13 तरह की श्रेणी है जो सामाजिक पेंशन देने की। उसमें बुढ़ापा पेंशन है, अन्य पेंशन है, उन सभी की पेंशन बंद करने को कहा गया है। यानी यदि आप नशा करते हैं और आपराधिक छवि के हैं और आप उस पैसे का उपयोग करते हैं आपराधिक छवि को ज्यादा करने के लिए, तो आप सभी की भी पेंशन बंद हो सकती है। यदि आप या आपके आसपास या परिवार में कोई नशे में बार बार संलिप्त पाया जाता है तो वो किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहा हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या कोई अन्य पेंशन हो, वो विभाग की तरफ से उस पर कार्रवाई होने वाली है। कैची चलेगी और आपकी पेंशन काट दी जाएगी। बड़ी खबर आई है ये आप सभी के लिए। हरियाणा में चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या समाज कल्याण विभाग की जितनी भी पेंशन है उन सभी के लिए ये अपडेट दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर आई है और हरियाणा के 23 के 23 जिलों के लिए है। 23 के 23 जिलों में जितने भी गांव हैं, ग्रामीण हैं, शहरी हैं, उन सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। और ये जो न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं ये नारनौल से आई है कि नारनौल में महेंद्रगढ़ में 1500 के करीब बच्चे निपुण घोषित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ, राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत अब जिन विद्यार्थियों को निपुण घोषित किया जाएगा उनकी माताओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह लाभ बिना किसी अतिरिक्त शर्त के दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ सके। यह पहल प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल बच्चों की शिक्षा को मजबूत किया जाएगा बल्कि उनकी माताओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार अब माता पिता अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने, पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और उचित मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, जिससे प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। विभाग द्वारा जिले में यानी महेंद्रगढ़ नारनौल में 1500 के करीब बच्चों को निपुण घोषित किया गया है और हालांकि विभाग द्वारा योजना के पात्र विद्यार्थियों की सूची अभी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा आवेदन को लेकर भी अभी पूरी जानकारी विभाग से साझा नहीं की गई है, यानी जल्द से जल्द आवेदन हो सकते हैं। अपने सारे कागज तैयार रखिएगा। जो भी होशियार हैं, जिन्होंने 80% या उससे ज्यादा नंबर लिए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी माताओं को ये 2100 रुपए देने जा रही है सरकार। 1100 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजेगी, 1000 रुपए की एफडी करेगी और एफडी पर जो ब्याज वगैरह मिलेगा वो एक साथ, बहुत सारे पैसे हैं वो एक साथ देने जा रही है।
इस योजना के विस्तार से अभिभावकों और विद्यालय के बीच मजबूत संबंध होगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। यानी इस योजना का लाभ न केवल ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र की माताओं बहनों को भी मिलेगा। इस पहल से हर वर्ग के परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पढ़ाई में निरंतरता बनेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहल से बच्चों में शिक्षा के प्रति बढ़ेगी जागरूकता, पढ़ाई में भी आएगी निरंतरता। और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उत्साहित करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको पढ़ाएंगे निरंतर। ये भी बड़ी अपडेट है। इससे जो पढ़ाई का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो भी ऊंचा उठने वाला है। इस योजना के माध्यम से जल्दी इसका जो विस्तार किया गया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का, जिनको निपुण घोषित किया जाएगा, जिन बच्चों को, उनकी माताओं को ये पैसे मिलेंगे, उनके माताओं के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और जल्द ही इसके लिए आवेदन खुलने वाला है। और आप सभी के लिए जब आवेदन शुरू होंगे तो आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। यदि आपके बच्चे होशियार हैं, 80% आगे नंबर ला सकते हैं या पहले लाए हैं, तो उन सभी के लिए अच्छी अपडेट है। और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। लगातार जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसकी सूचना मिलेगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो या हरियाणा में सरपंच हो, पंच हो या पंचायत चुनाव का कोई भी उम्मीदवार हो, भावी उम्मीदवार हो, तो उन सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को क्राइम केस करने होंगे अब सार्वजनिक। ये बड़ी अपडेट आई है। पब्लिक करने होंगे। जितने भी आपके ऊपर कोई भी FIR है, आपराधिक मामले हैं, वो आपको सार्वजनिक करने होंगे। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार, यानी जो भावी उम्मीदवार है, सरपंच है, पंच है, उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यह बड़ा झटका भी देखा जा रहा है, इस पर विरोध भी कर रहे हैं। निर्देशानुसार यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया है, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में कम से कम एक हिंदी और एक इंग्लिश सहित 2 अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए गए थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया है, उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में अब यह घोषणा प्रारूप 1 क में उम्मीदवार वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से और मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक कम से कम 3 बार प्रकाशित करवाई जानी होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए। इससे ये पता लगेगा कि जो भी पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं, यदि उनके ऊपर बाहर या चुपके चुपके से कोई आपराधिक मामला है, वो छुपा रहे हैं, आपको लगता है कि ये उम्मीदवार है वो अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करने वाला है, तो उसके आपराधिक मामलों को देखते हुए भी आप अनुमान लगा पाएंगे। यदि आपने कभी उसके काम को नहीं देखा है, नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से, तो अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जो आदमी आपराधिक मामलों में ज्यादा संलिप्त रहता है, वो सार्वजनिक काम बहुत कम करवाता है। ये नहीं है कि करवाता नहीं है, करवा भी सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। राजनीतिक दलों को मानने होंगे नियम, ये भी बड़ी खबर आई है और देनी होगी रिपोर्ट। राजनीतिक दल जो आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्हें संबंधित उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को इससे जुड़ा रिपोर्ट देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी जानकारी। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। कैसी खबर लगी है आप लोगों को ये? हरियाणा में जमीनों को लेकर नया कानून लागू। सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से छेड़छाड़ पर सख्ती। नया कानून लागू। संविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और प्रशासन को मिलेगा सख्त कार्रवाई का अधिकार। बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में सार्वजनिक उपयोग की जमीन और सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिबंध अधिनियम 2022 का 2026 में संशोधित प्रारूप जारी करते हुए इसे लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है।
यह अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचित कर दी गई है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में मौजूद सड़कों, रास्तों, नालों, नहरों, सार्वजनिक भवनों, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियों को किसी भी तरह की छेड़छाड़, अतिक्रमण या नुकसान से बचाना है। वहीं हरियाणा सरकार के विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव रितु गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून उन सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं पर लागू होगा जो निर्धारित तिथि तक कम से कम 20 वर्षों से अस्तित्व में है, यानी लंबे समय से आम जनता द्वारा उपयोग में लाई जा रही सुविधाओं को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सोसाइटी या संस्था किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता में बाधा नहीं डाल सकेगी और न ही उसका स्वरूप बदल सकेगी। ऐसी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुविधा में अवरोध या परिवर्तन करता है तो संबंधित जिले का कलेक्टर स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकेगा। कलेक्टर दोषी व्यक्ति को सुनवाई का मौका देने के बाद उसे सुविधा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दे सकता है। साथ ही मरम्मत या बहाली में आने वाले खर्च भी दोषी व्यक्ति से पूरा सौ की तरह वसूला जाएगा। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। हरियाणा में सार्वजनिक संपत्तियों पर बढ़ने वाले अतिक्रमण और अवैध बदलाव को रोकने में भी मिलेगी। चाहे गांव में पड़ी पंचायत की जमीन हो और शहर में पड़ी नगर पालिका, नगर निगम की जमीन हो या कोई सरकारी जमीन है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन हो, वो सुविधाओं, सुरक्षाओं को लेकर ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। तो अब नया कानून लागू हो गया है 2026 से। यदि आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी और आप पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब सख्त कार्रवाई का अधिकार प्रशासन को मिल गया है। 20 से अधिक पुरानी सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा डालने पर सजा और जुर्माने का प्रबंध भी कर दिया गया है। नए कानून में 6 महीने की कैद का प्रावधान है। वहीं 10,000 रुपए तक का हो सकता है जुर्माना, यह भी ऐलान कर दिया गया है। इस कानून के तहत 6 महीने तक की कैद या 2,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। कानून के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मुआवजे या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा। इस अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई भी सिविल अदालतों में नहीं होगी, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई को तेज और प्रभावी बनाया जा सकेगा। कलेक्टर को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार कराएं, उन्हें राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी हरियाणा में नए कानून को लेकर, जमीनों को लेकर, सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से हुई छेड़छाड़ पर सख्ती को लेकर घोषणा कर दी गई है। हरियाणा के सिरसा में लगेगा किन्नू जूस संयंत्र। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किन्नू उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए सिरसा स्थित विटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 26.39 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा की है। यह परियोजना 33 वर्ष की रियायत अवधि के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिसे सभी हितधारकों को लाभ होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई है और किन्नू उत्पादक किसानों की आय बढ़ने वाली है। ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और हरियाणा में फलों की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने को लेकर यह सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। सिरसा में लगने जा रहा है किन्नू जूस संयंत्र। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से उन्होंने कहा कि 195 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की गई है कि राज्य की सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 195 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधार होगी।
उन्होंने बताया कि 9 जिले को छोड़कर अन्य जिलों के लिए चयनित विशेषज्ञ डॉक्टरों में एमबीबीएस और डिप्लोमा की योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1 लाख रुपए प्रति महीना और एमबीबीएस एवं एमडी, एमएस और डीएनबी योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए प्रति महीना जो वेतन है या सैलरी है वो दी जाएगी। तो ये दूसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर जो चिकित्सकों की, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती होने जा रही है और ये दूसरी बड़ी घोषणा में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हां, दूसरी बड़ी घोषणा में दूसरी ही अपडेट आई है। हरियाणा में सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और तहसीलदारों की परीक्षा 27 अप्रैल से होंगी। हरियाणा सरकार ने सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त तथा तहसीलदारों की विभागीय परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षाएं 27 अप्रैल से लेकर 1 मई 2026 तक होंगी, आयोजित करवाई जाएंगी। सरकार द्वारा परीक्षाओं का आयोजन सार्थक राजकीय एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12A पंचकुला में किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने संबंधित विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक सचिव के माध्यम से 16 अप्रैल 2026 तक आवेदन करना होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आई थी और ये दूसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, और ये 2 ही अपडेट आई थी अभी तक शाम 5 बजे। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट या सीएमओ हरियाणा, चंडीगढ़ की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।